साक्षी में सोमवार को बिहार के एक युवक के साथ न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि उसे गोली मारकर घायल भी कर दिया गया। शहर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे सरेआम आर्म्स लेकर घूम भी रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सोमवार को साक्षी में बिहार से आए एक युवक वीर बहादुर के साथ बाइक सवार 3 युवकों ने सरेआम न सिर्फ छीनताई की बल्कि विरोध करने पर गोली मारकर घायल भी कर दिया। उसे पांव में गोली लगी है। उसका इलाज DMH में चल रहा है। मैं बोल भाग के आगे चले जाओ। फिर वो आगे गया, फिर घूम के रिटर्न आया। रिटर्न आके पूछते हैं, फिर वो दोनों उतर गया तो मेरे को मालूम हो गया कि साला तो छीनने वाला लड़का लोग है। कोई आगे बैग छीन रहा है, कोई इधर छीन रहा है, कोई इधर छीन रहा है। हाँ, तो करते करते वो काटा निकाला और काटा बोलते मार देगा। मैं उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते मेरे पैर में मार दिया गोली। पैर में मार दिया, मेरा बैग नीचे गिर गया, बैग नीचे मेरे सर पे। फिर वो हथियार से यहाँ से थोड़ा मार दिया, यहाँ भी फट गया थोड़ा। फिर कंधे पे मार दिया और मार के तीनों भाग गया। गाड़ी का उसका नंबर था 5163। कौन सा गाड़ी था? पल्सर था। गुआबांधा के एक गांव में खाना बनाने के क्रम में उर्मिला पात्रो नामक महिला बुरी तरह झुलस गई। गुआबांधा के एक गांव में खाना बनाने के क्रम में लगी आग की चपेट में आकर उर्मिला पात्रो नामक महिला को बुरी तरह झुलसी हालत में MGM अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने बोला कि तेरा घर में घर जल रहा है और तेरा बीबी भी जल गई। तो क्या बने, कुछ हुआ था? ना, कुछ नहीं। लड़ाई झगड़ा? कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा। तो पूरा जल गई थी? हाँ, पूरा जल गई। वहीं दूसरी ओर भिलाई पहाड़ी के पास बाइक दुर्घटना में घायल गणेश ठाकुर को जर्मा सेवा के वाहन से MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता नहीं पा रहा ठीक से कि सुबह में हुआ या रात में है। ये अपने से बता रहा है कि हम लोग दोनों बाइक में आ रहे थे। जैसे एक्सीडेंट हुआ वो हमको छोड़ के भाग गया। अच्छा, इसका हालत क्या था? हालत मेजर था, इंजरी मेजर था, इसका हेड इंजरी मेजर है। अच्छा। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। निर्मल गेस्ट हाउस में सोमवार को जल संसाधन विभाग की बैठक में उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों की मॉनिटरिंग पर चर्चा हुई। जल संसाधन विभाग की बैठक में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना पर हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की मॉनिटरिंग के लिए सोमवार को सचिव स्तर से लेकर अभियंता स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को चांडिल क्षेत्र के अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। ये ट्रेनिंग है वो हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी केसेस हैं उसको मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह हम लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे। सेक्रेटरी से लेकर नीचे लेवल तक, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक इसको सिखाया जा रहा है कैसे करना है। कौन है आप लोग, किस चीज का, मैंने कहाँ सिंचाई, किस कौन सा विभाग? संसाधन विभाग से आए हुए हैं ट्रेनिंग देने के लिए। जल संसाधन विभाग के चल रहे हैं। संसाधन विभाग। तो कहाँ से लोग उपस्थित हैं आज यहाँ पे? आज हमारे चांडिल कम्प्लेक्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AC और चीफ इंजीनियर हैं और ऐसे हमारे असिस्टेंट इंजीनियर भी हैं और असिस्टेंट भी हैं जो संबंधित इस केस को जो कोर्ट केसेस देखते हैं वो सभी लोग ट्रेनिंग में आए हुए हैं। मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में झारखंड विकास मोर्चा द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा। जुबली पार्क में आयोजित बैठक में 16 फरवरी को रांची प्रस्थान का निर्णय लिया गया। झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी के आह्वान पर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे राज्य भर के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। आज JVM जिला की बैठक जुबली पार्क में कल 16 मार्च को झारखंड विकास मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में झारखंड में हो रहे मुसलमानों के अत्याचार को लेकर के निर्दोष को जेल भेजा जा रहा है और आतंकवाद के नाम पर किसी को भी IB के नाम पर पकड़ कर बेतरह का पीटा जा रहा है। इसी मुद्दा को लेकर के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने पूरे झारखंड से कल अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के एक महाप्रदर्शन राजभवन घेराव किया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में जमशेदपुर से भी लोग जाएंगे और राजभवन घेराव करेंगे। कदमा निर्मल भवन में JMM जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए। कदमा निर्मल भवन में आयोजित JMM की जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक में टाटा मोटर्स कानवाई चालकों का मुद्दा प्रमुख रहा। साथ ही राज्य सरकार की योजना बनाओ अभियान का विरोध करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व सांसद सुमन महतो, मोहन कर्मकार व अन्य मौजूद थे।
एक कानवाई ड्राइवर लोग जो डीसी ऑफिस के सामने 1 माह से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा है कि झारखंड सरकार की जो जन विरोधी योजनाएं चल रही हैं, इसमें सिर्फ आप देखिए हमारा पंचायत चुनाव भी हो गया और सब जगह से चुनकर प्रतिनिधि भी आ गए, लेकिन धरातल में हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग हैं आए हैं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे कि जिनको बोलना भी नहीं आ रहा। अगर आप योजनाओं के बारे में पूछें तो उनका कोई जवाब नहीं आता है। और तीसरा जो हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, वो पंचायत और प्रखंड का हम लोग किस तरह से पुनर्गठन करें जहाँ नहीं हुआ है, किस तरह से हम लोग अपने पार्टी के सदस्य को बढ़ाएं और किस तरह से हम लोग पार्टी के कार्यक्रम को लें। केंद्रीय रजक समाज के चुनाव में सोमवार को अजय रजक अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि अशोक कुमार महामंत्री और अशोक रजक कोषाध्यक्ष बने। चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है और 3 पदों के लिए कुल 7 प्रत्याशी मैदान पर थे। आगे बढ़िए नारा मारते हुए तो रजक समाज पर तो पहले से सोचते आया हूँ और जब तक रहूंगा तब तक सोचते रहूंगा कि कैसे रजक समाज मेरा आगे बढ़े। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मेरी प्राथमिकता पहले शिक्षा की ओर जाएगी, जो भी थोड़ा बहुत छूटे उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। भागीरथी प्रसाद की पुण्यतिथि पर कदमा में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कदमा में आयोजित रक्तदान शिविर में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा ट्रैफिक इंस्पेक्टर पीयूष कुमार भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। पुण्यतिथि पे ये रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे पार्टी के नेता भाई धर्मेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। आज के समय में इस ढंग से का प्रोग्राम करवाना, समाज को एकजुट करने का प्रयास, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो कभी बीमार पड़ते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, वैसे लोगों को उनकी मदद करना बहुत बड़ा ही गौरवशाली काम है। उनको लगता है इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।